अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिस अना सबा खान और आज हम कौन सी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से बताएं। तो वीडियो का टाइटल है शाहरुख खान, माय ओह फेवरेट वाओ, सही। बिजनेसमैन। शाहरुख खान बिजनेसमैन। ओह बिजनेसमैन। स्ट्रैटेजी क्या है। सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अच्छा, ये शख्स जो हैं बहुत ही एनर्जेटिक हैं। अच्छा। यूट्यूबर जो हैं, इनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इनका चैनल है बिजनेस का। ये बिजनेस की क्लासें देते हैं, बिजनेस की कोर्सेज करवाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि मैं तो और अक्सर वहाँ के लोगों को एक्टर एक्ट्रेसेस भी बिजनेस की तरफ आते हैं। वो अपना वो उनका एक पर्सनल वर्क चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बिजनेस पे अच्छा, वर्क ये करते वैसे बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं बिजनेस की भी, तो लेकिन सही। इनकी ये वीडियो शाहरुख से रिलेटेड कोई होगी। लेकिन इनकी मैं एक चीज़ बताता हूँ लोगों को। अक्सर मैं जब लोगों को यूट्यूब के बारे में बता रहा होता हूँ कि आप लोग बात करते हो, आप लोग वीडियो में बोलते हो, तो आप लोग सीधा बुत की तरह बैठ के बात करोगे ना, आपकी बात दूसरों तक असर नहीं करेगी। अगर आप अपने एक्सप्रेशन दोगे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करोगे। ये खड़े होकर वीडियो बनाते हैं और ये पूरी मूवमेंट करते हैं, तो और जिस जज्बे से, जिस एनर्जी से बोलते हैं ना, तो इनका बोलना दुनिया तक जाता है। तो इनकी मैंने मिसाल देके, इनका क्लिप दिखा मतलब के लोगों को गाइड जैसे करता हूँ। मैं लेक्चर देती हूँ अपने जज्बे से, वैसे मतलब ही अपने पूरा यूट्यूब पर डीपली इंसान कोई काम करता है तो अंदर तक, दूसरे तक जाता है। अब बिल्कुल आप स्टॉप होके बात करोगे तो अगले तक नहीं जाएगी। तो इनकी जो वीडियो दिखा के मैं लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। शाहरुख खान को बादशाह क्यों बोलते? शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार क्यों? ये कम समय में बड़े क्यों बनते हैं? जन्म हुआ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का। ये कैसे हुआ? चाहे अडानी हो, रिलायंस हो, या टाटा मोटर्स हो, टाटा ग्रुप हो, आईटीसी हो, अमूल हो, ये कम समय में बड़े क्यों बनते हैं? इसके पीछे एक बिजनेस एक्सपेंशन की एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको आज के वीडियो में समझाऊंगा। काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है। जवाब मिलेगा आज के एपिसोड में। एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन, ये है बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, या पीछे का धंधा एक्वायर कर लो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, या आगे का कर लो, या आजू बाजू रिलेटेड, कनेक्टेड, कॉम्प्लीमेंट्री। इससे साम्राज्य का विशाल बना सकते हो। आप सोचो, जिसके छोले भटूरे चलने लगते हैं वो क्या करता है? वो फिर गुलाब जामुन भी बनाता है, कुछ और भी साथ में ऐड करता है। जो मोबाइल बेच रहा है वो लैपटॉप भी ऐड करता है, एसेसरी भी ऐड करता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज छठे एपिसोड में आ गए। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये आपकी ग्रोथ का एक गेम प्लान है। मैं इसमें 36 एपिसोड दे रहा हूं, 36 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। हर बुधवार सुबह 8 बजे, शुक्रवार सुबह 8 बजे, इतवार यानी वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे सुबह 8 बजे स्ट्रैटेजी सीखो में एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी आपको सिखा के जाता हूं। थ्योरी नहीं होती है, एक्शनेबल पॉइंट होते हैं। अब तक स्ट्रैटेजी सीखो के अंदर आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा, आपने जीरो कॉस्ट मार्केटिंग सीखा, मैन पावर से 3 गुना काम कैसे कराएं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के 11 स्टेप, आपने मर्जर एंड एक्विजिशन सीखा, साधारण भाषा में सिचुएशनल लीडरशिप को आपने सीखा। सीरीज का एक मकसद है कि आपके बिजनेस ग्रोथ से कभी 36 का आंकड़ा ना हो, इसलिए 36 एपिसोड दे रहा हूं। तो आगे चलते हैं। आपका बिजनेस कई बारी पीछे के वेंडर पे ओवर डिपेंडेंट होता है, पीछे के सप्लायर पे ओवर डिपेंडेंट होता है। आपका पीछे का वेंडर सप्लायर आपका सारा मार्जिन खा जाता है, वो आपसे इतना मोटा मार्जिन खाता है कि आप पूरा कमा ही नहीं पाते, या आगे डिस्ट्रीब्यूशन कमजोर है। आपका रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका माल बेचता है, दुकानें, आपका फ्रेंचाइजी, वो कमजोर है। बिजनेस की क्वालिटी कंट्रोल में बहुत इशू आता है। तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी बनने वाला है। मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे लेके जाता हूं। उससे पहले शाहरुख खान की एक बात कर लेते हैं, एक आसान एग्जांपल देता हूं। शाहरुख खान को बादशाह क्यों बोलते हैं? केवल एक्टिंग के कारण नहीं। शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार क्यों? केवल एक्टिंग के कारण नहीं। ये कैसे हुआ? उन्होंने फिल्म बिजनेस के बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को कंट्रोल करके खुद के पास मैक्सिमम रेवेन्यूज कंट्रोल कर लिए। टिकट प्राइस, एंटरटेनमेंट का टैक्स लगता है, एग्जीबिटर का शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो जाता है उसका शेयर होता है, प्रोड्यूसर होता है उसका शेयर होता है, कुछ एक्टर को पैसा मिलता है। शाहरुख ने सोचा खाली एक्टिंग की तो मुझे फीस मिलती है और तो पैसा मिलता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं खुद प्रोड्यूस करने के लिए पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लूं, फिल्म को प्रोडक्शन भी खुद कर लूं, एक्टिंग भी खुद कर लूं और डिस्ट्रीब्यूशन भी पकड़ लूं, तो टोटल रेवेन्यू का 50% के आसपास मेरे इससे आ जाएगा। और तब जन्म हुआ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का। इसको आराम से साधारण भाषा में आप सीखिए। मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे लेके चलता हूं और सीखते हैं एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन। एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन, एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है लैटरल इंटीग्रेशन। अब कौन सा करना है, सीखने की बात है। लैटरल मतलब आजू बाजू को ले लो, बैकवर्ड मतलब जो पीछे सप्लायर है उसको खरीद लो, फॉरवर्ड का मतलब है आगे जिसको बेच रहे हो उसका धंधा खुद ही चालू कर दो। मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको।
पहला एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे हमारे राजेश मेहता जी का। राजेश मेहता जी ने क्या लिखा है, फ्रॉम माइंड टू कंज्यूमर। इन्होंने पूरा का पूरा वैल्यू चेन ले लिया धीरे धीरे, पूरा का पूरा वैल्यू चेन। जैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी माइंस इनके पास है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। भाई मैं किसी और की माइन से नहीं लूंगा, मैं खुद ही अपनी माइन खरीद लूंगा। उसके बाद माइन के बाद रिफाइनिंग होती है गोल्ड की, उस गोल्ड की रिफाइनिंग किसी और से नहीं कराऊंगा, वो भी मैं खुद ही कर लूंगा। पीछे रिफाइनिंग करा के मैं किसी से लूं, उसके बाद बुलियन बनवा करके मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराऊं, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो उससे पीछे के धंधे इन्होंने खरीद लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद बोले एक्सपोर्ट तो मैं करता था, लेकिन अब होलसेल भी मैं खुद ही कर लेता हूं, अगर मैं किसी और से क्यों कराऊं, और क्यों किसी और रिटेलर को दूं। खुद के रिटेल के इन्होंने शुभ ज्वेलर्स खोल दिए, आउटलेट्स खोल दिए। अब ये करने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी है। जो माइनिंग में एक्सपर्ट था, मैं तो राजेश मेहता हूं, कोई सुरेश मेहता भी है, क्या मैं उससे सस्ते में माइनिंग कर पाऊंगा? क्या मैं उसकी क्वालिटी की रिफाइनिंग कर पाऊंगा? क्या मैं वैसी या उससे अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा? तब तो मैं पीछे का धंधा खरीदूं। पता चले मैं पीछे के धंधे भी खरीद लिए, आगे के धंधे भी खरीद लिए, लेकिन जो पीछे वाला था वो मुझसे अच्छा बनाता था, मेरी क्वालिटी खराब है गया, मुझसे सस्ता बनाता था, तो मेरी कॉस्ट पे इफेक्ट आ गया। तो जब भी पीछे का धंधा खरीदना हो या आगे का धंधा खरीदना हो, उसको सीखना पड़ेगा आपको। जैसे डीमार्ट ने क्या किया, डीमार्ट ने देखा कि भाई जो मैं कपड़े लेता हूं ना, वो मेरे को पीछे वाला बहुत मार्जिन खा जाता है, तो उन्होंने कपड़े खुद ही बनाने शुरू कर दिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके डीमार्ट ने अपनी कॉस्ट को बचाया। पर उससे पहले ये डिसाइड किया कि मैं उससे अच्छे कपड़े बना सकूं और उससे सस्ते कपड़े बना सकूं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे अच्छा काम कर रहा है, तो मारुति सारे काम खुद नहीं कर लेता। मारुति की स्टीयरिंग कोई और बनाता है, उसका टायर कोई और बनाता है, उसका बम्पर कोई और बनाता है, उसका हॉर्न कोई और बना रहा है, उसका गियर बॉक्स कोई और बना रहा है, उसकी क्लच प्लेट कोई और बना रहा है, उसके आज हर पार्ट को कोई और बना रहा है, वो अपनी केवल इंजन बना रहा है। अगर भाई ये सीएट मुझसे और सस्ता टायर बना सकता है, तो मैं खुद क्यों बनाऊं, फिर सीएट को बना ले दूं। अगर हेडलाइट आज ये मुझसे अच्छी बनाता है, या सोना कोई स्टेयरिंग मेरे से सस्ता और मेरे से अच्छा स्टेयरिंग बनाता, तो उसमें सोना कोई उसमें लूंगा मैं। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन को देखना है कि ये नहीं कि मैं ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, विजय माल्या मत बनो। ये देखो कि अगर मैं भारत गियर से गियर अच्छा बनवा लूंगा, या क्लच ऑटो से क्लच अच्छा बनवा लूंगा, या सीएट से टायर अच्छा बनवा लूंगा, तो मैं उन्हीं से ही बनवाने दूं, क्योंकि वो मुझसे सस्ता और मुझसे अच्छा बना सकते हैं। तो ये डिसीजन ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से पहले जरूरी है। अब आप एक्सपैंड करते हो तो अपनी एसोसिएटेड प्रोडक्ट में करो। यार टेक्सटाइल से काम शुरू किया था केवल, यार टेक्सटाइल के बाद एसोसिएटेड लाइन सेकंड स्टेप पे गए, इन्होंने रेमंड्स के आउटलेट खोलने शुरू कर दिए। यानी कि यान टेक्सटाइल में किसी और को बेचूं, वो अपने आउटलेट में माल बेचे, इससे अच्छा मेरी एसोसिएटेड लाइन है। मैं अगर बढ़िया टीम बाजार से हायर करके जो आउटलेट रिटेल आउटलेट चलाना जानते हैं, तो मैं अपने आउटलेट खोलूंगा, एक्सपैंड करूंगा। तीसरा, फिर उसने क्या किया, कस्टमाइज सूट का आउटलेट खोलना शुरू कर दिया। है जी। अगर मान लो रेमंड जो है ना, खाना बनाना शुरू कर देता, रेमंड की रोटी खाओ, रेमंड का आटा खाओ, तो लोग कहेंगे भाई रेमंड का सूट पहनते हैं, रेमंड है जी, रेमंड की चॉकलेट नहीं खाते, है जी, रेमंड की क्रोसिन नहीं खाते। तो एसोसिएट वैल्यू चेन एसोसिएटेड प्रोडक्ट में होना चाहिए जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, है कि नहीं। अब अपने अलाइड, इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड प्रोडक्ट्स को पोर्टफोलियो बनाओ। फर्न्स एंड पेटल ने फ्लावर्स के साथ साथ, जो फर्न्स एंड पेटल है जो आज फूल बेचता है, उसने साथ में बलून बेचने शुरू किए। पार्टी करो तो केक बेचना शुरू किया, पार्टी करो तो चॉकलेट बेचनी शुरू करी, सॉफ्ट टॉय बेचने शुरू किए, इवेंट्स करने शुरू कर दिए फर्न्स एंड पेटल ने। वो एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसका, तो वहां से वो चलेगा। लेकिन याद रखना, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो जबरदस्ती एक्सपैंड मत करो। वर्किंग कैपिटल को चेक करो। इमेजिन अगर आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है और आपका जो टोटल रेंट, सैलरी और रॉ मटेरियल है, उसकी वो सबके एक्सपेंस की कॉस्ट मिला के 50 रुपए, आपने 100 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए का मार्जिन है आपका। अगर उसमें से सब में से आपको 20% वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा नहीं बचा पा रहे, तो फिर धंधे में एक्सपेंशन मत करो, रुक जाओ, अभी रुको। पहले धंधा खड़ा करते हैं, फिर बड़ा करते हैं। जब आप एक्सपैंड करते हो तो अपने रिसोर्सेज को चेक करो। तो दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक मैन पावर, एक मटेरियल। हर समय आपके धंधे में जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, मैं भी हूं, बड़ा बिजनेस चलाता हूं, मेरे साथ भी सैकड़ों एम्प्लॉइज काम करते हैं आज,
दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूं, हमारे बराबर आज कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे भी आज 20% मैन पावर लेस एंगेज हमेशा रहेगी। फिर उनको नए लाइन ऑफ बिजनेस में डालो। मेरे भी 20% ऑफिस खाली मिलेगा आपको, उसको यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस को या एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल आपके पास है एग्जिस्टिंग बिजनेस में, या एक्स्ट्रा 20% मैन पावर है, अगर एक्स्ट्रा रिसोर्स है तो फिर उनको एंगेज करो। हर चीज बाहर से मत लेके आओ कि बोला मैं नया प्लांट लगाऊंगा, मैं नए मैन पावर लाऊंगा, नया करूंगा। देखो जो है 1 से 3 का काम कराना सीखो। हमेशा आपके पास 20% लोग ऐसे होंगे जो खाली घूम रहे होंगे, और उन आपके ऑफिस के बाहर में गुप्ता टी स्टॉल होगा और वहां सुट्टा मार रहे होंगे पूरा दिन। वो आपकी 20% मैन पावर है, पहले उनको आइडेंटिफाई करो, उनको एंगेज करो। हाँ जी, तो अभी तक मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा था। अगर आपने बोर्ड पे समझते समझते नोट्स बनाए हैं तो एक बात और नोट कर लो। एक्सपेंशन का एक और तरीका मैं फाउंडर डे पे लेके आ रहा हूं। अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, 10 करोड़ पे, 20, 50, 100 करोड़ पे अटक गया है, एक्सपेंशन में दिक्कत आ रही है, तो फाउंडर डे यानी कि मेरा जो जन्मदिन है उस पर मैं एक लाइव इवेंट, फिजिकल इवेंट दिल्ली के अंदर कर रहा हूं। ये दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट होता है। आइडिया टू आईपीओ तक जाने के लिए तैयारियां क्या करनी है, कैसे आप मर्जर एक्विजिशन अलायंसेस कैसे करोगे, एक्सपेंशन कैसे करोगे, ये उनके लिए है जो बिजनेस में एक्चुअली ग्रोथ करना चाहते हैं। अभी शुरू किया है, अभी रेवेन्यू नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंशन की बड़े की इच्छा नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है। आईपीओ तक के लिए दिमाग के सारे ढक्कन अगर खोलने हैं तो आओ, अपने ऊपर छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज आने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताता हूं, नंबर तो मैंने दे दिया है, 5 अप्रैल को फिजिकल इवेंट है, डिजिटल नील सीट्स लिमिटेड होती हैं। आज आपने एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन सीखा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं विजडम नहीं है जब तक उसको शेयर ना किया जाए। तो आज आपको मैंने सिखाया, आपका काम है शेयर करके बाकियों को सिखाना। एक्सपेंसिव गिफ्ट लोगों को दिए होंगे, लेकिन एक्सपेंशन का गिफ्ट दो, बिजनेस एक्सपेंशन का गिफ्ट दो। आने वाले एपिसोड में स्ट्रैटेजी सीखो। मैं एक वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूं, उसे मैं हो सकता है सिखाऊं आपको 18 SPR स्ट्रैटेजी। ये आपकी जी जनाब, ये थी बिजनेस। अच्छा, बिजनेस की वीडियो मैं बड़े शौक से देखता हूँ वैसे, मतलब शार्क टैंक हो गया, नहीं, उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत ज़बरदस्त था, हैरान कौन था। अच्छा, इनकी वीडियोस मैं वीडियो के पहले भी मैंने बताया कि मैं काफ़ी लोगों को मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि इनकी वीडियो में एनर्जी बहुत होती है, मतलब पॉजिटिविटी, एनर्जी, बड़े ही एनर्जेटिक होकर बताते हैं तो लोगों तक जाता है, लोग सुनते हैं। अच्छा, बीच में फिर टेक्स्ट आते हैं, फिर बीच में एनिमेशन आती है, उससे बड़ी वीडियो इंगेजिंग हो जाती है, तो लोग मतलब इनकी वीडियो से हटते भी नहीं हैं। और फिर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर डेफिनेटली। अच्छा, ये हम गलती करते हैं अक्सर कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले ही दफ़ा में लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि एक ही वक्त पे 4-4, 5-5 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। उससे क्या होता है कि आप सबसे पहले तो 1 से 2 प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्च करें। उससे होता है कि पहले वो मार्केट में जाएं, आपका नाम जाए, आपकी थोड़ी सी बेस बने। उससे पहले रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, और पूरी करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आप जो कर रहे हो। अच्छा, कहते हैं कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो ना, तो आप बिज़नेस ना सोचो, आप प्रॉब्लम ढूंढो कि मार्केट में क्या इस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हम ज़बरदस्ती तो नहीं घुस रहे मार्केट में, क्या हम ज़बरदस्ती तो अब इस गली में बिरयानी की 4 दुकानें हों और वो 4 दुकानें वाले मक्खियाँ मार रहे हो। अब मुझे बिरयानी बनाने आती है, मुझे बिरयानी के बिज़नेस सहन में सवार है, अब मैं बिरयानी का बिज़नेस कर लूँ, वो नहीं चलेगा। अब फ़र्ज़ करते हैं कि इस गली में चाय का होटल ना हो और मैं भी 5वीं बिरयानी 6ठी बिरयानी खोल लूँ। अब मैं सर्च करूँ कि यार इस गली में चाय की ज़रूरत है, यहाँ पे मार्केट है, चाय की ज़रूरत है, तो मैं चाय की दुकान खोलूँ, बिजनेस करूँ। से पहले सर्वे भी करना चाहिए। नहीं, ज़रूरत सर्वे यानी कि आपने नीड ढूंढो लोगों की, कि लोगों का कहते हैं कि अगर आपने पैसा कमाना है ना, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। यानी पानी का मसला है इलाके में, जैसे वो पानी का मसला। अच्छा, एक क्या कहते हैं अपना गैस का मसला, तो सिलेंडर की चीज़ें खुली, तो यानी मसले का हल जैसे जैसे जो है ना प्रीवियस दौर से आज तक जैसे जैसे मसले मसाइल होते गए, उसमें आप देखिए कितनी चेंजिंग्स आ गई, मतलब तो वो माइंड ज़रूरियात बदल गई। अब एक शख्स, अच्छा पानी ज़िंदगी में मैं कहता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पानी भी बॉटल में डाल के उसको पैक करके बिकेगा। तो एक शख्स ऐसा दुनिया में उठा होगा, उसने पहला कदम उठाया, उसने मुफ्त की चीज़ को मुफ्त। पता है, कल ही में तो माइंड यूज़ किया ना। हाँ, कल ही में एक वीडियो देख रहा था इंडिया की, वो बता रहे थे कि एक पेप्सी, कोका कोला को भी एक ऐसी ड्रिंक है इंडिया में, वो टक्कर दे रही है, यानी लोग वो ज़्यादा पी रहे हैं पेप्सी कोका कोला से। उस ड्रिंक का नाम क्या है इंडिया में? लाहौरी ज़ीरा। अच्छा, लाहौरी ज़ीरा एक ऐसी ड्रिंक है जो यूं समझ लो कि पेप्सी कोका कोला और लाहौरी ज़ीरा क्या है, नॉर्मल जैसे नींबू पानी और इसमें इस तरह मसाले, हाँ, जीरे का कुछ उसमें ऐड किया हुआ, मतलब मसाले। सही, यानी कि हमारा जो देसी, वैसे ज़ीरा जो है वो कहते हैं हेल्थ के लिए अच्छा है।
तो कहने का मतलब ये है कि आप एक या तो आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक हो, अच्छी हो, और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग पे जा रहे हो तो क्या आप जो मैन्युफैक्चरिंग पहले से कर रहे हैं क्या उनसे सस्ता करोगे या उसी कीमत पे करोगे तो क्या उनसे बेहतर करोगे। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था एक बंदे का, तो वो कह रहा था कि आप बिज़नेस करो, इसकी मिसाल इस तरह दे रहा था कि एक बाल लो, एक बाल की गिठान बांधो और एक पहाड़ के ऊपर डालो और पहाड़ को एक बाल से अपनी तरफ खींचो, तो आपके पास अगर आएगा तो क्या आएगा। बाल से आपने पहाड़ खींचने की कोशिश की तो क्या आएगा, अगर आया तो पहाड़ आ जाएगा। नहीं आएगा ना, बोलो नहीं, मिसाल दे रहा है वो कि पूरी मिसाल सुनोगे तो सारी समझ में आएगी। अगर खींचेगा तो आपके पास आएगा पहाड़, अगर नहीं आया तो गया क्या, बाल। तो वो कह रहा है बिजनेस ऐसे करो कि अगर आपका नुकसान हुआ तो क्या हुआ, मतलब माइनर सा हुआ, और अगर आ गया तो वो आपके पास पहाड़ आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बिजनेस के भी बड़े उसूल हैं और लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से अपनी सोच के हिसाब से कुछ भी कर देते हैं कि तो नहीं। आपको क्या लगता है बिजनेस जो है वो टीम वर्क है या एक अकेला बंदा कर सकता है स्टार्ट? देखिए शुरुआत तो सबसे पहले तो अच्छा हम लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते बहुत हैं, हम लोग प्लानिंग बहुत करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें। अच्छा जिस शख्स ने ज़िंदगी में ये कहा मेरे पास ये हो तो मैं करूँगा, मेरे पास ये हो तो मैं करूँगा, आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि शुरुआत सिफर से होती है। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट वाला, उनसे अगर इंटरव्यू किया जाए तो पता चलता है उन्होंने रेडी लगाई थी, पता चला है उन्होंने अपनी ही घर के अंदर से शुरू किया था। मतलब आज एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। एक आपको पता है मैकडोनल्ड की मिसाल क्या है? मैकडोनल्ड वाला सिर्फ बर्गर बनाना जानता था, तो ये बर्गर किसी बेकरी में रखता था, यानी घर से बर्गर बना के 8-8 10-10 किसी जगह रख लेता था कि ये बिक जाएंगे तो मुझे पैसे दे देना। तो उसका टेस्ट लोगों को अच्छा लगा, तो फिर वो आहिस्ता जो लोग बहुत ज़्यादा लवाजमात में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का बहाना करते रहते हैं ना, कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो रुके नहीं, क्योंकि जो है मेहनत का फल मिलता है। और बिज़नेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार हो सकता है कि अगर आपने इतना नहीं किसी से डिस्कशन किया तो लॉस हो सकता है, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारी। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं तो आपने उस चीज़ में अपने आप को थोड़ा सा डेवलप किया है, फिर थोड़ा और डेवलप किया है। आपने थोड़ा बहुत किसी चीज़ में अपने आप को डेवलप कर लिया है, आप अपनी ट्रैक चेंज ना करें। लोग हिम्मत हार जाते हैं कि शायद ये मेरे बस का काम नहीं, लेकिन आपने जो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया एक बिज़नेस को, उसी को और बेहतर कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है। कहते हैं अपनी ज़िंदगी में 1% डेली बेसिस पे अपने आप को बेहतर बनाओ किसी भी फील्ड में। एक वक्त आएगा कि आप उस चीज़ के चीता होंगे, आप उस चीज़ के बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे। खैर डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत ज़बरदस्त समझाते हैं और बहुत इनका समझाना, इनकी वीडियो देख के पता नहीं चलता वक्त का कि किस तरह से वक्त गुजरा। तो दोबारा अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल और बिजनेस का चैनल इनका, दुनिया का, मुझे इनका वे ऑफ टीचिंग और बताने का अंदाज और कॉन्फिडेंस लेवल, और फिर उनको कॉन्फिडेंस है ना कि जो मुझसे सीखेगा तो वो बिजनेस में ऊपर ही जाएगा। ऐसा ही है। बाकी इन्होंने जो शाहरुख की पिक्चर लगा के हमें वीडियो में लाया, ये भी कमाल है, इसको कहते हैं क्लिक बेट। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।